वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। एम ज्योति। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था पाषाण काल से जितने भी हम लोग के बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण तत्व होंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देती हूँ कि जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ उनको आप लर्न कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट रट लीजिए। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि रटना नहीं चाहिए, बट जब अगर आपके ऑप्शनल पेपर आते हैं उसमें जैसे कि सपोज सन दे दिया 1957 दे दिया, 58 दे दिया, इसमें आपको इसमें समझना नहीं, इसको आपको रट ही लेना है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसे समझें, सोचें, फिर आप उसमें लिखें। आपको उसमें सिर्फ टिक करना होता है। तो आप इन सब पॉइंट को आप रट लीजिए अच्छे से कि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको फर्स्टली से मार्क कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोचेंगे समझेंगे, अगर आप नहीं रटेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ये हो सकता है, अदरवाइज ये हो सकता है, अदरवाइज ये हो सकता है, आप यही वहाँ पे सोचते रहेंगे। तो आपका अगर सही भी आपको आता होगा तो भी आप गलत करके आएंगे, 100% मैं बता रही हूँ। और एक बड़ी बात और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कंटेंट पे जितना भी कंटेंट है, आप कोई बुक ले लीजिए टीजीटी पीजीटी आर्ट की, उसकी जो थ्योरी है उसकी थ्योरी पे पूरा फोकस दीजिए, ऊपर से लेके पूरी नीचे तक पढ़ लीजिए। बहुत से बच्चों की ऑफलाइन मेरे बच्चों की क्वेरी थी, मैम थ्योरी समझ में नहीं आती है, आप जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है आप उन तत्वों को उन क्वेश्चनों को करा दीजिए। तो मैं उन क्वेश्चनों पे तो काम कर रही हूँ, मेरा निश्चय है कि क्वेश्चनों पे काम करना, बट आपका क्या काम 80% क्वेश्चन से आपका कवर होने वाला है, 20% आपको पूरी थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप रट रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, बट थ्योरी ऐसा होता है, थ्योरी जब आप पूरी पढ़ लेते हैं किसी चीज़ की तो आपको ये सब चीज़ें रटने में थोड़ा लर्न करने में इजीली लर्न हो जाती, आराम रहती है। तो इसलिए आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इस तरीके से आप बुक उठाइए, पूरी थ्योरी पढ़िए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेंगे सब यही टॉपिक, सारे टॉपिक जहाँ से भी एक एक पॉइंट से 10-10, 20-20 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ एक एक पॉइंट से। तो ऐसा तो है नहीं एक पॉइंट से 20-20 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, भाई आपके 125 ओनली क्वेश्चन आएंगे, एक पॉइंट से 10-10, 20-20 क्वेश्चन तो आ नहीं जाएंगे। मात्र एक पॉइंट से एक क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आ भी नहीं सकता है, क्वेश्चन वो जो नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आए। तो मैं एक पॉइंट से इतने क्वेश्चन आपको कवर करा रही हूँ। अगर आप थ्योरी की स्टडी कर लेते तो आपको ये आराम रहेगी क्वेश्चन लर्न करने में कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे ये हुआ था। किसी भी चीज़ को हम लोग याद करते हैं अगर उसका हिस्टोरिकल पार्ट्स या फिर उसके आगे का कुछ समझते हैं तो हम लोग को बीच की चीज़ वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाती है। तो इसलिए आप थ्योरी की किसी बुक ले लीजिए, टीजीटी पीजीटी आर्ट की, एलटी की भी ले सकते हैं। एलटी कला है उसका सिलेबस यही, बस थोड़ा सा लंबा है। मैंने टीजीटी पीजी एलटी इसलिए अपने थंबनेल में डाला है। देखिए एलटी की तैयारी होती है लॉन्ग, ओके। आपको मैं बता दूंगी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें और क्या आपके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का देखना है। एलटी में थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेस को लेके चलना पड़ता है, बट मैं ये समझती हूँ एलटी की अगर जो तैयारी करता है आर्ट से उसका टीजीटी पीजीटी बहुत ही ईजी हो जाता है। वैसे आप किसी चीज़ की इतनी सारी तैयारी करते हैं, एलटी इतनी सारी आप तैयारी करते हैं तो टीजीटी पीजीटी ओनली इतना आता है। तो आपको जब इतना कवर कर रहे हो तो जितना भी चारों तरफ से कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है वो। तो इसलिए अगर आप थ्योरी पे काम थोड़ा सा खुद से भी सेल्फ डिपेंड कुछ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। भाई आपको एक सीट चाहिए, मेरा काम है आपको बताना, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको उतना कवर करा रही हूँ और थोड़ा बहुत आप भी कवर करिए, ओके। सो आज हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल को देखते हैं क्या क्या हम लोगों के इम्पोर्टेंट तत्व है उस पर हम लोग देखते हैं। मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं। यानी मेसोलिथिक एज किस काल को कहते हैं तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से, दो तरीके से क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट देखिए मध्य पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का संधि काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का संधि काल कहा जाता है। आपसे इस तरीके से ही पूछ सकता है पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का संधि काल किस काल को कहते हैं तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल को कहते हैं। एक क्वेश्चन से 2-3 तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। राइट इट।
मध्य पाषाण काल के पुरातात्विकविदों को कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। मेसोलिथिक युग के अवशेष के किस स्थलों से मिले हैं? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल से पुरातात्विक को कई स्थलों से मेसोलिथिक के अवशेष मिले हैं। मध्य पाषाण काल से मानव द्वारा मछली पकड़ने आदि के प्रमाण मिले हैं। मानव द्वारा मछली पकड़ने आदि के प्रमाण मिले हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, किस काल में मानव द्वारा मछली पकड़ने के प्रमाण मिले? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा मछली पकड़ने के प्रमाण मिले हैं। आप इसको राइट करते रहिए या फिर बाद में मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है संक्रमण काल किस काल को कहते हैं? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल को कहते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 ईस्वी में हुई थी। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 ईस्वी में हुई थी। इस खोज को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? C.L. कार्लाइन। मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता C.H. कार्लाइन है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है मध्य पाषाण C.H. कार्लाइन किस काल के खोजकर्ता हैं? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता C.H. कार्लाइन हैं। मध्य पाषाण काल मानव द्वारा हाथ से बने बर्तन का प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा हाथ से बने बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वो बनाए जाते थे। पहले वो बनाते थे, फिर उसमें यूज में लाते थे, प्रयोग करते थे। हाथ से बने बर्तन का प्रयोग करते थे। किस काल में हाथ से बने बर्तन का प्रयोग करते थे? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बने हाथ से बर्तन का प्रयोग करते थे। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। मिट्टी के बने हाथ से बर्तन दे दी जाएंगे या फिर और किसी चीज से बने दे दिए जाएंगे, तो आप उसमें मिट्टी के बर्तन में टिक करेंगे। मध्य पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मुख्य रूप से पशुपालक थे। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ शहद जमा करना आदि कार्य करता था। शहद जमा भी करता था और भी अन्य कार्य करता था। नव पाषाण काल में सराय नहर में भारत के सर्व प्राचीन मानव स्वरूप प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नव पाषाण काल में सराय नहर में भारत के सर्व प्राचीन मानव स्वरूप प्राप्त हुए हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको कराती हूँ। मध्य पाषाण काल का मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहने लगे। इस प्राकृतिक गुफा को शैलाशय भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल का मानव प्राकृतिक गुफाओं में रहने लगे। इस प्राकृतिक गुफाओं को शैलाशय भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में नाव की खोज मानव ने की थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नाव की खोज किस काल में मानव ने की थी? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में मानव ने नाव की खोज की थी। 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मध्य पाषाण दे दिया जाएगा, नव पाषाण दे दिया जाएगा और पाषाण काल दे दिया जाएगा। 3 ऑप्शन आप 4 ऑप्शन आपसे एक और भी कुछ भी दे सकता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल नाव की खोज की गई थी। इस काल में हाथ से बने मिट्टी के बर्तन चोपनी मांडो से मिले, जो इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी में स्थित है। ध्यान से समझिए, इस काल में हाथ से बने मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? आपसे पूछा जाएगा किस काल में हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले, तो आप कहेंगे चोपनी मांडो से मिले हैं। और किस जगह पे हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में है। किस नदी घाटी में स्थित है हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, तो आप कहेंगे बेलन नदी घाटी में स्थित है। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हो गया चोपनी मांडो किस जगह पे पूछा जाएगा, तो इलाहाबाद में। बेलन किस नदी घाटी में स्थित है हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, तो आप कहेंगे बेलन नदी घाटी में स्थित है। मध्य पाषाण काल में संकालिया ने उत्खनन खुदाई करवाई, वहां 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे पूछे मध्य पाषाण काल में संकालिया ने
उत्खनन यानी खुदाई, उत्खनन खुदाई को कहते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। करवाई, वहाँ 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, किस काल में 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? किस काल में 14 मानव के कंकाल प्राप्त हुए? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में 14 मानव के कंकाल प्राप्त हुए। मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। ओके, 14 मानव कंकाल लंगनाच गुजरात में प्राप्त हुए हैं। 14 मानव कंकाल लंगनाच गुजरात में प्राप्त हुए हैं। इसको आप लर्न करते रहिए कंटिन्यू। मैं बोलती जा रही हूँ तो आपके माइंड में सेट होता जाएगा। मैं बोलती जा रही हूँ तो आप अच्छे सुनते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बाय द वे बना रहे हैं तो बोलने से क्या होता है, बार बार आप एक ही वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको सब सारी चीजें ऐसे ही सब कुछ लर्न हो जाएंगी। मध्य पाषाण काल में मानव असभ्य था, वो व्यवस्थित तरीके से जीवन की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। जितने भी मध्य पाषाण काल से बनने वाले क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और अगर आप नोट्स बना सक रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सी मेरी बहनें या लेडीजें होती हैं वो इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती, नोट्स नहीं बना पाती हैं, ओनली पढ़ ही लें, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस तरीके से आपको इसलिए नोट करा रही हूँ क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपके नेट बहुत लगता है एक वीडियो में। ये बच्चों की बहुत क्वेरी होती है कि मैम इतनी लंबी वीडियो में नेट बहुत जाता है। तो इस तरीके से मैं लिखा देती हूँ, पता चले हम काफ़ी टाइम तक आपके सामने लिखते रहें, वीडियो लंबी होती चली आ रही तो आपका नेट भी उतना जाएगा। तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। और कम टाइम में ज़्यादा वीडियो को 1, 2, 3 जितनी भी वीडियो आपको वॉच करनी होगी एक दिन में आप वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो आप ओनली 2 या 3 वीडियो ही वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आपको प्रॉपर क्लासें मिलती रहे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।